हेलो देयर, हाउ आर यू? होपफुली ऑल बीन डूइंग ग्रेट। अगर आपको किसी ने ये कह के कंफ्यूज कर दिया हो कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंतहाई मुश्किल चीज है और अभी भी आप लोग इस कंफ्यूजन का शिकार हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला? तो आज मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ये एक इंतहाई लेंथी टॉपिक है, ये आप लोग जहन में याद रखें, लेकिन इंतहाई इजी है अगर आप लोगों ने पूरा सेटअप और रूल्स इसके याद किए हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और वो है डेफिनेशन और इसको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले मैं आप लोग को एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आप लोगों के जहन में जो कन्फ्यूजन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से ये क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे टीचर ने मुझे एक बात कही और वो बात मैं आप लोग को बताऊंगा तो वो मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूँ। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि मैं डायरेक्टली आप लोग को बता दूं और एक इनडायरेक्टली। तो अब डायरेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या होगा? अगर मैं अपने टीचर के हूबहू अल्फाज को कॉपी करके जैसे हमारे टीचर ने बताया था बिल्कुल उसको कॉपी करके आपको बता, तो ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। और अगर मैं अपने टीचर के कहे हुए अल्फाज में से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, जैसे मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के आप लोग को बताऊं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जो हमारे टीचर के हूबहू अल्फाज होंगे उसको हम कोटेशन में लिखते हैं, इसीलिए डायरेक्ट नरेशन में हमेशा के लिए हमारे पास कोटेशन का यूज होता है। इन्वर्टेड कामास आप लोगों ने कई जगहों पर देखा होगा, गांधी सेज, फिर कामों में आ जाता है। वो जो कामों में होता है वो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे कायदे आजम सेड वर्क वर्क एंड वर्क, तो ये वर्क 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 होता है ना, ये हमेशा के लिए डबल कॉमर्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये इनक्लोज होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज अल्फाज होते हैं जिसको कॉपी करके हमें बताया जाता है या रिटन फॉर्म में बताया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का कंसेप्ट तो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर होगा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है, आप लोगों ने पूरे रूल्स याद करने होंगे। सही है, आज हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हेन वी कॉपी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ये मैंने इंतहाई आसान इस्तेलाह में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कंसेप्चुअल बेस। डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उनको फिर हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर सेड टू मी यू आर अ स्टूडेंट। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम एक शागिर्द हो। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम एक शागिर्द हो। अब तुम एक शागिर्द हो का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मेरे टीचर के मुंह से निकले हुए एज इट इज अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें हम थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं वो ये है कि इनडायरेक्ट नरेशन व्हेन वी डिलीवर द मैसेज ऑफ द स्पीकर विद सम ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। जब हम किसी बंदे के अल्फाज को या उसके मैसेज को कैरी करके किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं, उसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन करके किसी तीसरे बंदे को बता देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जहन में ये चीज याद रखनी है कि इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल मीनिंग होगी वो चेंज नहीं होगी। मैसेज दोनों का सेम रहेगा, एक हमारे पास हूबहू अल्फाज होंगे और दूसरे में हमने थोड़े से खुर्द बुर्द करके अल्फाज खुद से ग्रामेटिकल चेंजेस उसमें की होगी। तो जो दूसरा तरीका होगा जिसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए होंगे वो हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब आप लोग इसी एग्जांपल को देख ले जो हमने डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ था, टीचर वाले एग्जांपल को। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसके लिए हमारे पास क्या आता है कि माई टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ स्टूडेंट। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, दोनों सेंटेंसेस का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो सेम है। मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम एक शागिर्द हो, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैं एक शागिर्द हूं। दोनों का मतलब सेम है लेकिन बोलने का अंदाज अलग अलग है। पहले में हमने एज इट इज वर्ड्स को कॉपी करके किसी बंदे को बताना होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन होता है, और दूसरे में हमने थोड़े से ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशन करके बंदे तक पहुंचाना है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। होपफुली आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो भाई हम किस लिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।